सर्वप्रथम आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। पुराणों की कथा है, अजामिल नाम का युवक है, बड़ा ही सात्विक है, शुद्ध है, सुबह शाम पूजा करता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर का भक्त है, अपने मन में कभी बुरे विचार नहीं लाता, कभी किसी का अहित नहीं करता। वो सदैव ही शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है। एक दिन ऐसा होता है कि अजामिल एक रास्ते से गुजरता है। रास्ता जंगल झाड़ियों का है। तो जब वह जंगल के उस रास्ते से गुजरता है तो झाड़ियों के बीच से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह आवाज़ किसी मनुष्य की है, किसी आदमी की है या किसी औरत की है। अजामिल ठहर जाता है। ठहर के वह झाड़ियों में देखने की कोशिश करता है कि आखिर यह आवाज़ किसकी है। झाड़ियों में अजामिल एक विचित्र दृश्य देखता है। वह देखता है कि एक स्त्री और एक पुरुष निर्वस्त्र एक दूसरे के साथ आलिंगन में है। अजामिल छी छी करता हुआ वहाँ से भागता है। सोचता है कि हे भगवान, मैंने यह क्या देख लिया, कितना भयानक दृश्य मैंने देख लिया। वो तेज़ी से भागता है आगे। कुछ दूर जब आगे पहुँचता है तब उसके मन में एक दूसरा विचार आता है। अब उसके मन में एक विचार आता है कि इस दृश्य को क्या दोबारा देखा जाना चाहिए। अपने मन को धिक्कारता है कि छी, कैसा विचार आ रहा है मेरे मन में, इतना गंदा दृश्य था, दोबारा देखने की कल्पना मेरे मन में आई तो कैसे आई। वो और तेज़ी से आगे भागता है, लेकिन वो जो विचार उठा था कि दोबारा एक बार पलट के देख लेने में नुकसान ही क्या है, वो विचार और मजबूती से आता है। इस बार अजामिल बहुत कोशिश करता है आगे बढ़ जाने की, लेकिन नहीं बढ़ पाता। ठहर जाता है, सोचता है कि आखिर बुराई ही क्या है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और आखिर देख के मैं कोई पाप तो नहीं कर लूँगा, और एक बार तो देख ही लिया है, क्या पता वो स्त्री पुरुष कोई गलत काम ना कर रहे हों, क्या पता वो स्त्री संकट में हो, क्या पता उस स्त्री को मेरे सुरक्षा की ज़रूरत हो, सहयोग की ज़रूरत हो। ऐसे सुंदर सुंदर तर्क उसके मन में आने लगते हैं और मन कहता है कि एक बार पलट के देखो तो सही क्या है। अजामिल पलट के पीछे जाता है, दबे पांव, चुपके चुपके दोबारा देखता है उस दृश्य को, दोबारा देखता है और फिर वापस चला जाता है अपने गंतव्य की ओर। जब वो घर लौटता है, रात को सोने जाता है, तो वही दृश्य अब बार बार उसके मन पे घूमता है। अब भगवान की मूर्त नहीं आती, अब भगवान की सूरत नहीं आती मन में। वही दृश्य जो दिन में देख लिया था, स्त्री पुरुष के आलिंगन का दृश्य, कामुक दृश्य, वो अब मन पे छाया हुआ है। सो नहीं पाता रात भर। सोचता है कि पाप हुआ कि पुण्य हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ। इसी उधेर बुन में सुबह हो जाती है। आखिर सुबह होती है। सुबह के समय जैसा कि हम जानते हैं कि विचार सात्विक होते हैं, मन पवित्र होता है। वो पूजा पाठ करता है और सोचता है कि नहीं, जो भी था गलत था, दोबारा उसके बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे वह बेला नज़दीक आती है, जिस बेला में देखा था वह दृश्य, मन उसका फिर से धक्के मारने लगता है। मन कहता है कि यही वो समय है जिस समय मैंने वो दृश्य देखा था। संभव है कि वो स्त्री और पुरुष फिर वहीं उपस्थित हुए हों। संभव है कि वही दृश्य अभी भी वहाँ चल रहा हो। तो क्या फिर से मुझे जाके देखना चाहिए? वो फिर से दुत्कारता है अपने मन को, लेकिन मन उसे मजबूर कर देता है। वो फिर से चला जाता है दबे पांव और जाके फिर से वो दृश्य देखता है। कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अजामिल के भीतर का जो सात्विक मन था वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ता जाता है, और उसके भीतर ये जो असात्विक वृत्ति उठी थी वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाती है। एक घड़ी ऐसी आती है कि अजामिल के मन में अब ये इच्छा उठती है कि उस स्त्री के साथ उस पुरुष की जगह मैं हूँ।
उस स्त्री को भोगने की इच्छा इसके मन में उठाती है। तो एक दिन ठहर के वही प्रतीक्षा करता है कि जब इनकी काम क्रीड़ा समाप्त हो जाएगी, जब ये पुरुष विदा लेगा, तब मैं उस स्त्री को जाके पकड़ूंगा। वैसा ही करता है। जब स्त्री पुरुष दोनों वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, अलग अलग रास्तों पे जाने लगते हैं, अजामिल उस स्त्री के पीछे भागता है। वो जाके स्त्री को आगे से घेरता है और कहता है कि सुनो, जो कुछ तुम उस पुरुष के साथ कर रही हो वो मेरे साथ भी तुम करो। वो स्त्री बताती है कि मैं एक वेश्या हूँ और मैं ये करने के पैसे लेती हूँ, तो क्या तुम मुझे धन दे सकते हो? अजामिल सौभाग्य से धनवान भी था, उसके बाप दादों ने बड़ी संपत्ति छोड़ी थी उसके लिए, तो अजामिल राज़ी हो जाता है। अब अजामिल उस वेश्या के लिए धन का प्रबंध करता है और वह वेश्या अजामिल के संग भोग की संगिनी बनती है। भोग विलास की एक नई कथा यहाँ से चल पड़ती है। भक्त अजामिल पतित होने लगा, भक्त अजामिल नीचे गिर रहा है। वह वेश्या के प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि वेश्या के पीछे अपना सारा धन लुटा देता है। एक घड़ी ऐसी भी आ जाती है कि जब इसके पास उस वेश्या को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती, तब वह वेश्या भी इसे धक्के मार के निकाल देती है। अजामिल की कथा हम सभी ने सुन रखी है, लेकिन इस कथा के भीतर एक बड़ा गहरा मनोविज्ञान छुपा है, आदमी का मनोविज्ञान। उसे समझना ज़रूरी है। अजामिल कैसे पाप के चंगुल में फंस गया? अगर आप शुरू से विश्लेषण करें, एक एक घटना का विश्लेषण करें, तो आप समझेंगे कि अजामिल ने एक ही जगह भूल की। कहाँ? जहाँ वह पलट के वापस उस दृश्य को देखने दोबारा गया। पहली बार जब देखा तब भी उसने जाना था कि यह दृश्य गलत है, लेकिन फिर भी उसके प्रति उसका झुकाव हुआ और उस झुकाव के कारण वह दोबारा उस दृश्य को देखने के लिए गया। जब दोबारा देखने गया तो तिबारा देखने की इच्छा पैदा हुई। जब तिबारा देखा तो चौथी बार देखने की इच्छा पैदा हुई। जितना ही अधिक उस दृश्य को उसने देखा, उतना ही अधिक उस दृश्य को देखने की इच्छा मन में प्रबल हुई। यही बुराई का मनोविज्ञान है। बुराई जब आप पहली बार करते हैं तो आपके भीतर कोई बैठा हुआ है शुद्ध, सात्विक, पवित्र, वो आपको धिक्कारता है, छी क्या कर रहे हो। कि जब पहली बार शराब का घूंट मुंह में लिया था तो भीतर से किसी ने दुत्कारा था, बड़ी कड़वी लगी थी वह स्वाद। पहली बार जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है बड़ा ही कड़वा स्वाद होता है उसका, लेकिन रोज़ रोज़ जब वो पीने लगता है तो एक दिन वो स्वाद दुनिया का सबसे सुंदर स्वाद हो जाता है। उस स्वाद के आगे अब और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बुराई का मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप बुराई को दोहराते हैं तो बुराई मजबूत होती है। बुराई के प्रति आपका जो झुकाव है वो मजबूत होने लगता है। अजामिल के साथ यही घटना हो रही है। अजामिल के मन में सबसे पहले एक विचार उठा है और अजामिल उस विचार को बार बार दोहरा रहा है। विचार को जब बार बार दोहराता है तो विचार मजबूत होता है, और जब विचार मजबूत हो जाता है तब क्या बनता है? वो भाव बनता है। अध्यात्म की पूरी यात्रा 3 चरण की यात्रा है। पहली विचार से शुरू होती है, विचार के बाद वह भाव पे पहुंचती है, और भाव से आगे जाती है तो निर्विचार पे पहुंचती है। निर्विचार को समाधि कहा जाता है। तो विचार से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि आपके भीतर कोई भी बात जब आती है तो एक विचार के रूप में आती है। कोई भी कर्म आप करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में उसका एक विचार उठता है। वैसे तो विचार निरंतर चलते रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि विचार ठहर जाएं, लेकिन ये जो हज़ारों विचार हमारे मन में चलते रहते हैं वो हज़ारों विचार कर्म का रूप नहीं लेते। कौन सा विचार कर्म का रूप लेता है? वो विचार कर्म का रूप लेता है जिसको आप बार बार अपने भीतर दोहराते हैं। जिस विचार को भी आप बार बार दोहराते हैं वो विचार मजबूत होकर भाव बन जाता है, और जब वो भाव बन जाता है तब वो स्वतः ही कर्म बनता है। तब उसे आप कर्म बनने से रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप समझिए, लोग धर्म के नाम पे दंगों में एक दूसरे को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? क्या अचानक ही उन्होंने मार दिया?
क्या अचानक ही हिंदू को किसी ने आके सिखा दिया कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जाके उसे मार दो? क्या अचानक ही मुसलमान को किसी ने सिखा दिया कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम जाके उसे मार दो, और उसने मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक आदमी के भीतर दोहराई जाती है। एक छोटे बच्चे से, जिसको अभी नहीं पता है कि हिंदू और मुसलमान दुश्मन होते हैं इत्यादि, उसे आप जाके कहिए कि वो मुसलमान है उसे मार दो, या वो हिंदू है उसे मार दो, छोटे बच्चे को ये बात ही समझ में नहीं आएगी। छोटे बच्चे को आप जाके समझाइए कि ये तिरंगा झंडा हमारी शान है, इसके लिए प्राण दे दो, छोटा बच्चा हंसेगा कि ये क्या बात हुई। छोटा बच्चा नहीं समझता कि एक तिरंगे झंडे के लिए कैसे जान दिया जा सकता है। लेकिन वो छोटा बच्चा जब स्कूल में जाएगा और उसे बार बार ये बात समझाई जाएगी कि ये 3 रंग का झंडा हमारी शान है, ये 3 रंग का झंडा हमारे प्राणों से बढ़ के है, हमारे जीवन से बढ़ के है, इसके लिए न जाने कितने कितने लोगों ने अपने जान की बलि दे दी है, तुम्हें भी कभी वक्त आए तो ऐसा करना चाहिए। ये बात जब बार बार उस बच्चे के मन में दोहराई जाती है विचार के रूप में, तो दोहराते वो भाव का रूप ले लेती है। और एक दिन वो विचार इतना प्रबल हो जाता है कि उस झंडे को अगर कोई गाली दे दे तो बच्चा उसकी जान लेने को तैयार हो जाता है। झंडे के लिए वो जान ले लेगा आदमी की, झंडे के लिए वो मर जाएगा, झंडे के लिए वो मार देगा। ये झंडा वही है जो बचपन में उसने देखा था। इस झंडे में और उस झंडे में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क उस बच्चे के भीतर आ गया है। फ़र्क आ गया है कि वो विचार अब मजबूत होकर उसके भीतर भाव बन गया है। जब भी विचार भाव बन जाता है तो वो आपको मजबूर कर देता है कर्म करने के लिए। तो अध्यात्म की राह में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें विचारों से ऊपर उठना है, भाव तक पहुंचना है, उसके बाद भावों से भी ऊपर उठ के निर्विचार तक पहुंचना है, चैतन्य तक पहुंचना है। तो अब इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे पहुंचा जाए? विचारों के बारे में अगर आप समझें तो इतना आप जान लीजिए कि जो भी विचार आपके भीतर हैं, सबसे पहली बात कि वो आपके विचार नहीं हैं। जो भी विचार आपके भीतर आते हैं, चाहे वो शुद्ध विचार हैं, चाहे वो अशुद्ध विचार हैं, चाहे वो सात्विक हैं, असात्विक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे वो धार्मिक विचार हैं या अधार्मिक विचार हैं, सारे के सारे विचार कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। क्या ये बात गलत है? क्या सारे विचार बाहर से नहीं आते? भारत एक महान देश है, ये पैदा होते ही आप अपने साथ लेके आए थे क्या? पाकिस्तान एक महान देश है, ये पैदा होते ही बच्चा अपने साथ लेके नहीं आता। हिंदू धर्म महान है, इस्लाम महान है, पैदा होते ही कोई बच्चा अपने साथ ये नहीं लाता। अच्छाई बुराई के सारे जो संकल्प विकल्प हैं, कोई बच्चा अपने साथ लेके नहीं आता, बाहर से उसको सिखाया जाता है। बाहर से सिखाया जाता है कि केसरिया रंग अच्छा है कि हरा रंग बुरा है, कि ये रंग अच्छा है कि वो रंग बुरा है। जो भी चीज़ें सीखी गई, जो भी विचार गए हैं, वो सब के सब बाहर से ही गए हैं। तो सबसे पहली बात कि सारे के सारे विचार जो हैं वो उधार के हैं, बाहर से हैं। दूसरी बात कि ये जितने विचार हमारे भीतर गए हैं, उनमें 2 तरह के विचार सदा ही होते हैं, एक शुद्ध विचार और दूसरा अशुद्ध विचार। अब इन शुद्ध और अशुद्ध विचारों में से सबसे पहले तो आपको पहचानने की ज़रूरत होती है कि शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है। क्योंकि जो शुद्ध होगा उसे आप संभाल के रखना चाहेंगे, और जो अशुद्ध होगा स्वाभाविक है कि उससे हमें छुटकारा लेना होगा, है ना। शुद्ध विचार कौन सा है? शुद्ध विचार वो है जो आपके भीतर प्रसन्नता को बढ़ाता है। शुद्ध विचार वो है जो आपके भीतर शांति को बढ़ाता है। शुद्ध विचार वो है जो आपके भीतर सात्विकता को बढ़ाता है, दूसरों के प्रति मैत्री को बढ़ाता है। ठीक इसके विपरीत अशुद्ध विचार वो है जो दूसरों के प्रति आपके भीतर घृणा को बढ़ाता है। अशुद्ध विचार वो है जो आपके मन में जाते ही अशांति पैदा कर देता है। बड़ा आसान है पहचानना, है ना। उदाहरण के लिए आप समझिए, एक राजा अपने वजीर के साथ अपने देश के भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करते करते वो एक सागर तट पे पहुँचे। सागर में बहुत सारी जहाज़ें जा रही थी। तो राजा ने वजीर से पूछा कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कितनी जहाज़ें यहाँ से गुज़र रही हैं? हालांकि सैकड़ों जहाज़ें थी, बहुत सारी जहाज़ें थी, लेकिन वजीर ने कहा कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 3 ही जहाज़ें गुज़र रही हैं।
एक जहाज धन की है, दूसरी जहाज यश की है और तीसरी जहाज काम की है। धन, यश और काम, ये तीन ही जहाज़ें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। कुछ जहाज़ें हैं जो धन की खोज में जा रही हैं, कुछ जहाज़ें हैं जो यश की खोज में जा रही हैं। हो सकता है उस पर कोई खोजी बैठा हो, अन्वेषक बैठा हो जो दुनिया की खोज में निकला हो, कोई नया द्वीप खोज दूं, कोई नया टापू खोज दूं कि मेरा नाम हो जाए, कि मेरा यश हो जाए। और तीसरी जहाज़ जो है वो काम की है, कामनाओं की जहाज़ है, कामनाओं की पूर्ति के लिए निकली है। संसार में जितने भी विचार हैं, तीन ही तरह के विचार हैं: धन के विचार, यश के विचार और काम के विचार। और जानने वाले कहते हैं कि ये तीनों ही अशुद्ध विचार हैं। अगर आपके मन में सदैव ही सिर्फ धन और धन की इच्छा बनी रहती है, अगर मन कहता है कि मैं दुनिया का सारा धन बटोर लूं, धन के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं, तो आप समझिए कि आप एक अशुद्ध विचार के शिकार हो गए हैं। धन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन धन अगर जीवन का लक्ष्य हो जाए कि मैं धन कमाने के लिए ही जी रहा हूँ, कि धन कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो ये एक अशुद्ध विचार है। अशुद्ध विचार क्यों है? इसलिए अशुद्ध विचार है क्योंकि धन अपने आप में कभी भी लक्ष्य नहीं होता। धन तो साधन है, धन तो उपकरण है। धन का उपयोग करके आप दुनिया में अच्छे बुरे कर्म करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ क्योंकि उस धन के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ, मैं भिखारियों के लिए घर बनवाना चाहता हूँ, मैं परोपकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं धन कमा रहा हूँ, ये एक शुभ विचार है, ये एक शुद्ध विचार है। लेकिन सिर्फ धन कमाने के लिए अगर आप जिए चले जा रहे हैं तो ये एक अशुद्ध विचार है। ठीक इसी तरह से यश का विचार कि मेरा नाम हो जाए, इसके पीछे अहंकार छुपा होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ नाम के लिए जी रहा है कि नाम हो जाए, अहंकार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद तीसरा विचार काम का विचार, यानी मैं खूब सारा सुख भोगूं। अजामिल वाली कहानी हो जाएगी आपकी। अजामिल जैसे सुख भोगने के पीछे अपना सब कुछ गंवा बैठा, कंगाल हो गया, पागल हो गया, वही स्थिति आएगी। तो ये तीन विचार जो हैं अशुद्ध विचार हैं। इन तीन विचारों को हमें पहचानने की ज़रूरत है। गांधी जी जब जेल में थे तो उनके साथ सरदार पटेल भी थे जेल में। तो गांधी जी का एक नियम था कि सुबह नाश्ते में 10 खजूर लेते थे, पानी में डाल के उसको फुला देते थे और फिर नहा धो के वही खाते थे। तो सरदार पटेल ने देखा कि गांधी जी एक तो बेचारे बूढ़े आदमी हैं और ये 10 खजूर खाने से क्या होगा, नाश्ता थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक दिन सरदार पटेल ने क्या किया कि गांधी जी स्नान कर रहे हैं तो गांधी जी के 10 खजूरों में उन्होंने 5 और खजूर मिला दिए, 15 खजूर हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या पता चलेगा बूढ़े आदमी को, मैं निकाल के दे दूंगा और वो खा लेंगे जैसे रोज़ खाते हैं। तो गांधी जी जब नाश्ता करने बैठे, सामने खजूर रखा गया, गांधी जी को थोड़ा ज़्यादा लगा। तो गांधी जी ने कहा सरदार पटेल से कि पटेल एक बार गिनिए तो खजूर कितने हैं। सरदार पटेल ने गिना, गिन के कहा कि 15 खजूर हैं। गांधी जी ने कहा कि लेकिन मैं तो 10 ही खजूर खाता हूँ नाश्ते में, 15 आपने क्यों रख दिए। सरदार पटेल ने कहा कि बापू 10 और 15 में भेद ही क्या है, 10 और 15 में क्या अंतर है, 10 खाते थे तो 15 भी खा लेंगे। गांधी जी थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे रहे, फिर उन्होंने आंख खोला और कहा कि आपने तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया मुझे, बड़ा सुंदर विचार आपने दिया है। जब 10 और 15 में कोई फ़र्क नहीं है तो 10 और 5 में भी क्या फ़र्क है, अब कल से मैं 5 कर देता हूँ। सरदार पटेल घबरा गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखिए मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने तो सोचा था कि आपका नाश्ता थोड़ा बढ़ा दिया जाए और आप उल्टा घटाने ही लग गए। गांधी जी ने कहा कि आप समझे नहीं बात को। जो आदमी पूरे जीवन अपरिग्रह का अभ्यास कर रहा है, चीज़ों को घटाने का अभ्यास कर रहा है, जो आदमी इस बात का अभ्यास कर रहा है कि मैं गलती से भी किसी चीज़ का संचय ना कर लूँ, कहीं मैं धन ना बटोर लूँ, कहीं मैं चीज़ें ना बटोर लूँ, उस आदमी के साथ आप कहेंगे कि 10 और 15 में क्या फ़र्क है, तो आपसे यही तर्क देगा कि फिर 10 और 5 में क्या फ़र्क है, तो वो तो घटाने की ही बात सोचेगा। तो ये विचार की शुद्धि होती है,
विचार की शुद्धि एक दिन में नहीं आती, आपको उसे बार बार निरंतर अपने अभ्यास में लाना होता है, तब एक दिन जाके वो आपकी जीवन दृष्टि बन जाती है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब सोते थे तो रात को करवट भी नहीं बदलते थे। करवट नहीं बदलते थे कि क्या पता करवट बदलूं और उधर कोई कीड़ा मकोड़ा दब के मर जाए। चलते थे तो संभल के चलते थे, फूंक के कदम रखते थे, क्योंकि विचारों की शुद्धि हो गई थी। विचार पूरी तरह से शुद्ध हो गए थे, अहिंसात्मक विचार हो गए थे। विचार की शुद्धि की प्रक्रिया से जब आप गुजरे तो सबसे पहले आप ये ख्याल करें कि धन, यश और काम ये तीनों अशुद्ध विचार हैं, और इन तीनों के विपरीत 3 विचार ऐसे हैं जिन्हें भारत के दर्शन ने शुद्ध विचार कहा है, शुभ विचार कहा है। वो विचार कौन से हैं? उन्हें भारत के दर्शन में सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा गया है। अर्थात सत्य के विचार, शिव यानी शुभ के विचार, सुंदर यानी सौंदर्य का विचार। अब आप समझेंगे कि किसी व्यक्ति को ये तीनों ही चीज़ें एक साथ साधने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर व्यक्ति साधना शुरू कर दे तो बाकी की 2 चीज़ें अपने आप ही सध जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलना शुरू कर दे तो आप पाएंगे कि वो असत्य नहीं बोलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि असत्य असुंदर होता है, कुरूप होता है, अशुभ होता है, इसलिए वो असत्य से बचना चाहेगा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर सौंदर्य का पारखी है, अगर सौंदर्य को लेके जीने लगे कि मैं जो भी करूँगा सुंदरता के साथ करूँगा, तो वो झूठ भी नहीं बोलना चाहेगा। अगर वो सच में ही सौंदर्य का पारखी है तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ असुंदर होता है, झूठ कुरूप होता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलना चाहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ गांधी जी एक बार मेहमान हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी शाम को टहलने के लिए बाहर निकले, तो जैसे ही घर के बाहर निकले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ठहरिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा के लिए कीजिए, मैं अपने बाल संवार के आता हूँ। अब गांधी जी को तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि इस उम्र में, बुढ़ापे में आप बाल संवारने जा रहे हैं, अपने आप को संत कहते हैं। रविन्द्रनाथ जल्दी से चले गए अपने घर में और जाके अपने बाल ठीक करने लगे। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, गांधी जी का सब्र जवाब देने लगा। गांधी जी ने खिड़की से झांक के देखा तो देखा कि एक बड़ा सा शीशा लगा है, आदमकद शीशा, और उसके सामने खड़े होकर रविन्द्रनाथ अपनी दाढ़ी, अपने बाल संवारने में लगे हुए हैं। जब वो बाहर निकले तो गांधी जी ने कहा कि हद हो गई, ये भी क्या बात हुई, मतलब इस उम्र में ये बाल संवारना, ऐसा क्यों? रविन्द्रनाथ ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन बुढ़ापे में बाल संवारने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। जब मैं जवान था तब इतनी फिक्र नहीं करता था अपने बालों और दाढ़ियों की, तब तो मैं यूं ही निकल जाता था, क्योंकि जवानी का एक अपना ही सौंदर्य होता है। जवानी को सजाने संवारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जवानी अपने आप में ही सुंदर होती है। लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए सजाने संवारने की ज़रूरत पड़ती है, और ये मैं अपने को सुंदर दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कुरूप न दिखूँ, ताकि मैं दूसरों को असुंदर न दिखूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति असुंदर नहीं देखना चाहता। कुरूप चीज़ें देख के, असुंदर चीज़ें देख के किसे अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। आप भी जब किसी कुरूप आदमी को देखते हैं, मैले कुचैले गंदे आदमी को देखते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब आप किसी सुंदर आदमी को देखते हैं, सजे संवरे आदमी को देखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए नज़रें वहाँ ठहर जाती हैं, भीतर एक प्रफुल्लता का भाव उठाता है जब आप सौंदर्य का दर्शन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य के पुजारी थे, उनका पूरा जीवन सौंदर्य का जीवन दर्शन था, हर चीज़ में सौंदर्य देखा उन्होंने। कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जब समाधि लगी थी, अजीब से क्षण में लगी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर भागे भागे फिरे, उन्होंने कितनी ध्यान की, कितनी साधनाएं की, क्या क्या नहीं किया। एक रात जब वो किताब लिखते लिखते थक गए, बिल्कुल ऊब गए, तो दिया बुझा के घर से बाहर निकले टहलने के लिए। बरसात का मौसम था, रास्ते पे जगह जगह गड्ढे बन गए थे और उन गड्ढों में गंदा पानी भर आया था। उस गड्ढे में, गंदे पानी के गड्ढे में चांद की परछाई दिख रही थी, चांद दिख रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब उस गड्ढे के पानी में चांद का दर्शन किया तो वो ठहर गए।
वो ठहर के उसको देखते ही रह गए, देखते रह गए। फिर नज़रें उठा के ऊपर देखी, चांद का दर्शन किया और कहते हैं कि उनको समाधि लग गई। परम ज्ञान मिल गया जिसको वो खोजते थे कई कई वर्षों से। उन्होंने कहा कि मैं भी क्या पागल था, दिया जला के घर में बैठ के ध्यान करता था और यहाँ परम सौंदर्य जो है वो बाहर खिला हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन सौंदर्य का दर्शन था, सौंदर्य के माध्यम से वो पहुँचे। तो मैंने आपसे कहा कि विचारों की शुद्धि के लिए हमें ये पहचानना होता है कि प्रतिदिन जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं वो किस तरह के विचार हैं। उनसे हमारे भीतर शुभ्रता बढ़ती है, मैत्री बढ़ती है, भीतर शांति बढ़ती है, तो वो विचार शुभ हैं। उन विचारों को अपनाना है और यदि अन्यथा है तो उन विचारों को त्यागना है। हम ठीक इसका विपरीत काम करते हैं। आप देखिए दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, लोगों के झगड़े मैंने देखे हैं, ज़्यादातर झगड़े इस बात पे होते हैं कि तुमने मेरे साथ भूतकाल में क्या किया है। पत्नियों के भीतर तो पतियों को लेकर, सास ससुर को लेकर, देवरानी जेठानी को लेकर, ससुराल के हर एक आदमी को लेकर पुरानी बातों का एक एक कच्चा चिट्ठा एकदम उनकी जुबान पे ही रहता है। पति ने कब कब मेरे साथ बुरा किया, कब कब मुझे दुखी किया, एक धारा में वो सब कुछ कह सकती है। सास ने कब कब दिल दुखाया, एक ही धारा प्रवाह में सब कुछ वो बोल सकती है। और इन बातों को दोहराने से मिलता क्या है, इन विचारों को दोहराने से मिलता क्या है, क्या सुख मिलता है। दुखद स्मृति को जब आप दोहराते हैं तो भीतर दुख बढ़ता है कि सुख बढ़ता है, दुख बढ़ता है। जब भी आप किसी दुखद बात को दोहराने लगे आंख बंद करके तो भीतर दुख बढ़ने लगता है, मन दुखी हो जाता है। ठीक वैसे ही दुखी हो जाता है जैसे उस क्षण में दुखी हुआ था जब किसी ने गाली दिया था। उस बात को अगर अभी आप दोहराने लगे कि कैसे कैसे गालियां दी थी, कौन कौन सी गालियां दी थी, अभी मन एकदम दुख से भर जाएगा। तो ये दुखद विचार हैं, दुखद विचारों को आप दोहराते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन उस स्त्री से आप कह दीजिए कि तनिक जो जो अच्छी बातें हुई है, पति ने अब तक जो जो अच्छा किया है उसकी एक लिस्ट बना के तो दिखाओ, ससुराल वालों ने जो जो अच्छा किया है उसकी तो एक बार चर्चा करके दिखाओ। 2-4 गिनती में है उसकी गिनती समाप्त हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छी बातों को हम दोहराते ही नहीं हैं, क्योंकि अच्छी बातों को हम कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करते। हमारी दृष्टि ही नकारात्मक हो गई है, हम सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को ही देखते हैं, वही चीज़ें चुन चुन लेते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है। चाहते तो सुख हैं लेकिन दुखद यादाश्तों को, दुखद स्मृतियों को अपने भीतर दोहराए चले जाते हैं। मत दोहराइए, कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, हर मनुष्य सुख की तलाश में है। अगर सुखी होना है तो सुखद स्मृतियों को अपने भीतर दोहराइए, सुखद स्मृतियों को याद कीजिए। जीवन में एक भी कभी क्षण ऐसा हुआ है जब आप सुखी हुए थे, उसको याद कीजिए। और अगर उसको याद करने से सुख मिल रहा है तो मैं कहता हूं कि उसको बार बार याद कीजिए, बार बार उसकी चर्चा कीजिए लोगों से। विचारों को शुद्ध करने का पहला तो तरीका ये है कि आप सुखद स्मृति को अपने भीतर दोहराइए। दूसरा तरीका ये है कि आप सद्विचारों के संपर्क में आइए। सद्विचार यानी अच्छे विचार, सुंदर विचार। वो कहाँ से होंगे? किताबों से होंगे, अच्छी किताबों से। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको सद्विचार मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं। अच्छे विचार जब भीतर जाएंगे तो आपके भीतर अच्छाई की वृद्धि करेंगे। अभी ठीक एकदम उल्टा हो रहा है, इसके विपरीत। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर का सारा कूड़ा कचरा उठा के लाए और आपके घर में फेंक दे, आप क्या करेंगे उसके साथ? झगड़ा करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। लेकिन ये समाज अपना सारा कूड़ा कचरा उठा के रोज़ आपके मन में ठूंस देता है, आँखों से, कानों से। आप कभी विद्रोह नहीं करते। इतने गंदे गाने बज रहे हैं, रोज़ आप सुन रहे हैं, आपके कानों में जा रहे हैं। इतने गंदे दृश्य रोज़ आप मोबाइल पे और टीवी पे, इंटरनेट पे देखे चले जा रहे हैं, आपको कभी इनसे शिकायत नहीं होती। ये जो लोग आपको दिखाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं, आपने कभी उनके खिलाफ शिकायत की? आपने कभी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई? आपने कभी एक भी विद्रोह का स्वर उठाया है? नहीं उठाया है। आपके मन को, आपकी आत्मा को गंदा किया जा रहा है, अशुद्ध किया जा रहा है। अशुद्ध विचारों की एक आंधी चल रही है। तो मैंने आपसे कहा कि पहला तो तरीका यह है कि आप सुखद स्मृतियों को दोहराएं,
तो उससे आपके भीतर शुभ विचार बढ़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप सद्विचारों के संपर्क में आएँ। कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि अच्छे विचार वाला है तो उसके साथ आप जुड़ रहें, अच्छे विचारों के साथ संपर्क में रहें। किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कहीं से भी आप अच्छे विचारों के संपर्क में रहें तो विचारों की शुद्धि होगी, शुद्ध विचारों की संख्या आपके भीतर बढ़ेगी। तीसरा तरीका है, तीसरे तरीक़ों को हमने कहा है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्पुरुष के साथ में बैठना। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आचरण शुद्ध है, कभी आपने उसको कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा, कभी उल्टे सीधे काम नहीं करता, वो किसी को डांट डपट नहीं करता, किसी को नीचे नहीं दिखाता, आपकी नज़रों में अगर आपसे वो श्रेष्ठ है तो आप उसके संपर्क में रहिए। जब आप उसके संपर्क में रहेंगे तो उससे आपके विचारों की शुद्धि होती है। ठीक इसके उलट हम काम करते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने से निम्न विचार वालों के साथ रहते हैं। कोई आ गया आपके सामने बैठ के दूसरे की चुगली कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है और आप कान लगा के सुन रहे हैं, बिल्कुल स्वाद ले के सुन रहे हैं। नहीं सुनना चाहिए आपको। आपको नहीं पता वो आपके मन में क्या भर रहा है, कचरा डाल रहा है, वो आपके मन को गंदा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बैठ के किसी की बुराई शुरू कर दे, आपको तुरंत उसे चुप करवाना चाहिए, मुंह बंद करवाना चाहिए उसका। मेरे दफ्तर में एक महिला आती थी, उनकी एक नियमित आदत थी, ऑफिस में आते ही सबसे पहला जो वो शब्द बोलेंगी वो अपने पति की बुराई का शब्द था। हर दिन की कहानी थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो हफ्ते भर में मुझे लगा कि ये क्या है, ऐसा कोई इंसान मुझे आज तक नहीं मिला था। दिन भर वो अपने पति की बुराई करते चली जाएंगे और थकती नहीं थी कभी। एक दिन मैं ही थक गया। मैंने कहा कि रुकिए, आपकी कहानी मैंने एक हफ्ते सुनी है, अब मेहरबानी करके एक काम कीजिए कि आप मुझे अपने पति की सिर्फ 5 अच्छाइयाँ बताइए। वो सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छाई तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा ठीक से सोच के फिर से एक बार सोच के बताइए कि क्या कोई अच्छाई नहीं है। तो वो थोड़ी गंभीर हो गई। उनको लगा जैसे किसी ने झटका दे दिया, झकझोर दिया है। सोचने लगे, बोले कि नहीं, अच्छी बातें तो हैं। मैंने कहा कि अच्छी बातें हैं तो बताइए। फिर वो लगी बताने, और लगी जब बताने तो मैंने देखा कि उनके चेहरे की भाव भंगिमा ही बदल गई। अब उनके चेहरे पे एक मुस्कान आने लगी जब वो अपने पति की अच्छी बातें याद करती थीं। उन्होंने कहा कि एक बार मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे ऑफिस में हो गया था जहां बहुत ज़्यादा काम था और मेरे पास एक छोटा बच्चा था, अभी मैं माँ बनी थी, और उस ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था कि शाम को 6 बजे से पहले लोग मुझे निकलने ही नहीं देते थे वहाँ से। मैंने अपने पति को बताया और मेरे पति ने अपने सिफारिश के दम पे, अपने अप्रोच के दम पे उस ऑफिस से मेरा तबादला दूसरे ऑफिस में करवा दिया। एक ऐसे ऑफिस में करवा दिया जहाँ पे काम बिल्कुल ही नहीं था। सब कुछ आसान हो गया मेरे लिए। मैं जाती थी, हाज़िरी बना के बस वहाँ से निकल आती थी। उस ऑफिस के लोगों से मेरे पति की जान पहचान थी। तो मैंने कहा बताइए, ये बात आप कभी याद करती हैं? उसी पति के कारण आपका जीवन इतना आसान हो गया, आप अपने बच्चे को समय दे पाएँ। इस चीज़ को आप याद करेंगी तो पति के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए ही ये शुभ है। तो तीसरी बात ये रही कि आप सत्पुरुष के संपर्क में आइए। और चौथी बात विचार शुद्धि के लिए है, वो ये है कि आप प्रकृति के संपर्क में रहिए। प्रकृति कभी भी आदमी के भीतर अशुभ विचार नहीं भेजती। प्रकृति सदा ही शुभ विचार देती है। प्रकृति के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपके भीतर हमेशा हमेशा ही शुभ विचारों की वृद्धि होती रहेगी। एक फ़कीर से किसी ने पूछा कि मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है। उस फ़कीर ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, रुको, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जब लोग जाने लगे तो उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि अब तो लोग जा रहे हैं, अब मुझे बता दीजिए। फ़कीर ने कहा कि अभी भी नहीं, थोड़ी देर और रुको। थोड़ी देर और रुका वो। जब सारे लोग चले गए तब फ़कीर ने कहा कि अब मेरे साथ चलो। वो उसे लेके गया अपने घर के पीछे, झोपड़ी के पीछे। वहाँ बांस के पेड़ थे बड़े बड़े, और उन बांस के पेड़ों के पीछे चांद दिखाई दे रहा था। फ़कीर ने कहा कि देखो उसे, और जितनी देर तक देखना हो देखते रहो। वो आदमी खड़ा रहा, बोला कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये बांस के पेड़ हैं, पीछे चांद है, इससे क्या होगा, इससे मन साफ हो जाएगा। उस फ़कीर ने कहा कि मेरा तो ऐसे ही हुआ है। मैं तो रोज़ बस चांद को निहारता था बांस के पेड़ों के पीछे से,
इस सौंदर्य को देखते 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 मेरे मन में जितने गंदे विचार थे सब धीरे 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 समाप्त हो गए। मेरा मन अपने आप ही शुद्ध हो गया। उस फकीर ने कहा कि अगर सीखने की नीयत हो तो आदमी हर चीज़ से सीख सकता है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा, अच्छा चोर से भी सीख सकता है क्या? तो फकीर ने कहा कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक चोर के घर मेहमान था, तो चोर से भी मैंने सीखा। आदमी ने पूछा कि क्या सीखा चोर से? फ़कीर ने बताया कि मैंने ये सीखा, मैंने देखा 10 दिनों तक मैं उस चोर के घर में था, तो वो चोर कभी रात को 12 बजे निकलता था, कभी 1 बजे निकलता था चोरी करने, और 10 दिनों में एक दिन भी वो चोरी नहीं कर पाया। हर दिन खाली हाथ लौटा। किसी दिन गया तो पता चला कि महल पे दरबान खड़े हैं, किसी दिन वहाँ पे बड़ा मजबूत ताला लगा दिया है, किसी दिन रात भर वहाँ पे पार्टी चल रही है, लोग जगे हुए हैं, किसी दिन बात बनी ही नहीं। 10 दिनों तक वो चोर खाली हाथ लौटा और हर दिन लौटता था तो एक ही बात कहता था। जब भी मैंने उस चोर से पूछा कि बात बनी, उस चोर ने कहा कि नहीं, आज तो नहीं बनी, लेकिन शायद कल बन जाए, कल फिर कोशिश करेंगे। फ़कीर ने कहा कि मैंने उस चोर से यही सीखी। वो चोर होके इतना आशान्वित है, वो चोर होके इतनी आशा से भरा हुआ है, बुराई करने जा रहा है उसमें भी इतनी आशा से भरा हुआ है कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। और इधर हम अच्छाई करते हैं और हम हार जाते हैं, अच्छाई करते हुए हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, दुनिया में इतनी बुराई हो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता। होता है ना, बहुत सारे अच्छे लोगों को आप कहते हुए देखेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, इतनी बुराई बढ़ गई है। लेकिन नहीं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो चोर होके नहीं थक रहा है, चोर होके उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी है। आप मनुष्य होके अपनी आशा कैसे छोड़ सकते हैं? नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चलिए, इसके साथ ही आज की वार्ता को हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा हम समापन करेंगे। पुनः एक बार ध्यान मुद्रा। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अब आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं।